नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया भर में इतनी बेचैनी, इतनी अशांति आखिर है क्यों? आज हम ना इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और हमारा गाइड है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब समग्र समता ही सुख शांति की आधारशिला। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब हमें असली शांति का कौन सा रास्ता दिखाती है। तो शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी सवाल से होती है। आखिर इस दुनिया में इतनी लड़ाई, इतनी अशांति, इसका असली कारण क्या है? देखिए, हम सब शांति की बातें तो बहुत करते हैं, है ना? पर क्या कभी इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है? बस यही एक सवाल इस पूरे सफर का दिल है। तो इस जवाब की तलाश में हम 6 कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि समता शांति का मूल मंत्र कैसे है, फिर इसे परिवार से राष्ट्र तक लागू करके देखेंगे। इसके बाद सामाजिक भेदभाव की दीवारों की बात होगी और उन बंधनों की जो हम इंसानों को बांटते हैं। फिर आएगा समग्र समता का कॉन्सेप्ट और आखिर में हम पहुंचेंगे शांति के सच्चे मार्ग तक। तो चलिए, हमारा पहला कदम हमें सीधे इस दर्शन के केंद्र में ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि सच्ची शांति की जो नींव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक विचार पर टिकी है और वो विचार है समता, मतलब बराबरी का सिद्धांत। जरा सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टकराव आखिर है किसके बीच? ये है ताकतवर और कमजोर के बीच का संघर्ष। जहां एक के पास शक्ति आती है, वहां अहंकार और शोषण पनपने लगता है, और दूसरी तरफ जो खुद को कमजोर पाता है, उसके मन में ईर्ष्या, गुस्सा और बदले की आग सुलगने लगती है। बस अशांति की असली जड़ तो यही है। और इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। देखिए, ये कहा गया है कि शांति के लिए सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। अगर पेड़ को सच में हरा भरा रखना है तो पानी तो जड़ में देना होगा। और हमारे समाज की जड़ क्या है? वो है समता। जब तक हम इस असमानता को खत्म नहीं करते ना, तब तक शांति बस एक सपना ही बन के रह जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस बराबरी के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? तो इसका सबसे पहला और सबसे खूबसूरत मॉडल वो हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, वो हमारे अपने घर में ही मिलता है। किताब में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, आध्यात्मिक साम्यवाद। अब रुकिए, ये कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, नहीं, ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका सबसे सुंदर रूप हमारा परिवार होता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां ये नहीं देखा जाता कि किसका रुतबा क्या है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसकी जरूरत क्या है। एक परिवार में तो बिल्कुल यही होता है ना? जो कमाने में सक्षम है वो अपनी पूरी क्षमता से योगदान देता है, और जिसे जिस चीज की जरूरत होती है उसे वो मिल जाती है, फिर चाहे वो कोई बच्चा हो, घर का कोई बुजुर्ग हो या कोई बीमार सदस्य। और हाँ, जो भी बचता है, जो अतिरिक्त है, उसे किसी एक की तिजोरी में बंद नहीं किया जाता। वो पूरे परिवार के भविष्य और भलाई के काम आता है। संत कबीर का एक दोहा है जो इसी गहरी समझ को इतनी सरलता से बताता है। पानी बाढ़्यो नाव में, घर में बाढ़्यो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयाणों काम। मतलब, जैसे नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंकना ही समझदारी है, ठीक वैसे ही घर में जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो उसे समाज की भलाई में लगा देना ही असली बुद्धिमानी है। तो परिवार से बाहर निकलकर अब जरा समाज को देखते हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें कई ऐसी दीवारें नजर आने लगती हैं जो हमने खुद खड़ी की हैं। ये दीवारें हैं सामाजिक अन्याय और भेदभाव की। एक पल के लिए सोचिए कि हमारा समाज एक रथ है। अब इस रथ को आगे बढ़ाना है तो दो बराबर पहियों की जरूरत पड़ेगी, नर और नारी। अब अगर एक पहिया भी छोटा या कमजोर कर दिया गया तो क्या होगा? जाहिर है, रथ आगे नहीं बढ़ेगा, बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रह जाएगा। और हमारा इतिहास दुर्भाग्य से ऐसे ही अन्यायों से भरा पड़ा है। घूंघट की प्रथा, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार, स्त्री को सिर्फ एक संपत्ति समझ लेना, या फिर सती प्रथा जैसी भयानक क्रूरता, ये सब हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, जाति के नाम पर ऊंच नीच और छुआछूत का जो जहर घोला गया, इन सब ने मिलकर हमारी सामाजिक एकता की आत्मा को बहुत गहरा घाव दिया है। ठीक है, अब इस दायरे को और बड़ा करते हैं। सामाजिक दीवारों के भी पार हमने कुछ ऐसी अदृश्य सीमाएं बना दी हैं जो पूरी की पूरी मानवता को ही टुकड़ों में बांट देती हैं। ये 3 बहुत बड़ी दीवारें हैं। पहली, राष्ट्रों की। सोचिए, सरहदों में हमने इंसान को तो कैद कर लिया, पर आसमान में उड़ते पंछी वो आज भी आजाद हैं। दूसरी दीवार है भाषाओं की।
इनके कारण एक इंसान दूसरे से बात तक नहीं कर पाता, एक खामोशी सी आ जाती है। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक दीवार वो है मजहब की, जहां हर कोई सच पर अपना हक जताता है और इसी एक हक की वजह से इतिहास में खून की नदियां बही हैं। बस एक पल के लिए उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ये दीवारें हैं ही नहीं। एक दुनिया, एक कानून, एक भाषा, एक संस्कृति, जहां हम सब भारतीय, अमेरिकी या चीनी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के नागरिक हों, एक परिवार की तरह, भाई बहनों की तरह। लेकिन क्या हमारा परिवार सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित है? ये दर्शन हमें इस करुणा के दायरे को और भी ज्यादा फैलाने के लिए कहता है, इसे हर एक जीवित प्राणी तक ले जाने के लिए। इस किताब का संदेश बिल्कुल साफ है, पशु पक्षी हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारा भोजन नहीं। देखिए, समग्र समता का मतलब सिर्फ इंसानों के बीच बराबरी नहीं है, बल्कि इस धरती पर मौजूद हर एक जीवन के प्रति सम्मान है। और इसी के अनुसार हिंसा को छोड़कर शाकाहार को अपनाना ही सच्ची समता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे शास्त्रों में एक महान सूत्र है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये इसी गहरी भावना का सार है। इसका मतलब क्या है? मतलब है, हर प्राणी में खुद को देखो और सबके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं है, नहीं, ये तो गहरी सहानुभूति और अपनेपन का भाव है। और फिर आता है वो मंत्र जो इस पूरी सोच को अंतिम रूप देता है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है, और इस परिवार में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इसके पहाड़, इसकी नदियां, पेड़ और सभी जीव जंतु सब शामिल है। ये सब मिलकर है हमारा परिवार। तो चलिए इन सभी विचारों की कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। और अब हम उस मंजिल पर पहुंच रहे हैं जिसे इस किताब में शांति का सच्चा मार्ग कहा गया है। तो फिर असली काम क्या है? हमारा असली मिशन है उन सभी बनावटी दीवारों को गिरा देना जो हमने खड़ी की हैं। फिर चाहे वो अमीर गरीब के बीच की आर्थिक दीवार हो, जाति धर्म की सामाजिक दीवार हो, देशों की राजनीतिक दीवार हो, या फिर इंसान और दूसरे जीवों के बीच की दीवार हो। और इसी को समग्र साम्यवाद या समग्र समता कहा गया है। समझिए, ये कोई आधा अधूरा समाधान नहीं है। ये सिर्फ कुछ नियम बदलने की बात नहीं कर रहा, नहीं, ये तो हमारी सोच, हमारी चेतना को पूरी तरह से जड़ से बदलने की बात है। ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। और आखिर में इस पूरी चर्चा का सार बस इतना ही है, सच्ची और हमेशा रहने वाली सुख शांति का रास्ता वो कहीं बाहर नहीं है, वो समग्र समता को अपनी जिंदगी में अपनाने से ही खुलेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कब बदलेगी, असली सवाल तो ये है कि इस बदलाव की शुरुआत हम खुद से कब करेंगे।